इंडिया की टीम मुझे लगता है अब इतनी ज्यादा सॉर्टेड हो गई है कि भाई साहब, आप अगर किसी ने 27 का वर्ल्ड कप खेलना है, ये कहने के लिए कि ये मेरा फेयरवेल वर्ल्ड कप होगा, आप जितने भी बड़े ग्रेट प्लेयर हो, आप विराट कोहली हो, आप बुमराह हो या शर्मा हो, आपने क्या कुछ नहीं किया इस टीम के लिए। बट अब इतनी लोड हो चुकी है ना बिलाल, ये टीम कि अब इसमें से मुझे लगता है कि गंभीर एंड हिज मैनेजमेंट एंड कैप्टन इज वेरी सॉर्टेड। अब जिसने जगह बनानी है धक्के से ही इसमें घुसना है भाई। क्या क्या सीरीज खेल दिया यार इन्होंने। अच्छी सीरीज खेली है, बट यार अफगानिस्तान के अगेंस्ट खेली है, तो इतना भी एक्साइटेड नहीं हो जाओ। इंडिया इज अ यार फॉर्मिडेबल डोमिनेट टीम। किया है अफगानिस्तान को, अफगानिस्तान की तरह डील किया है ना। देखो, इंडिया विल स्टार्ट एज द फेवरेट ऑफ द टूर्नामेंट। इंडिया कोई भी फॉर्मेट कुछ भी खेलता है, स्टार्ट्स एज अ फेवरेट। तो इसमें तो हम्म। कोई डाउट नहीं, इंडिया विल डेफिनेटली स्टार्ट एज अ फेवरेट। बट क्या कोहली की जरूरत नहीं रही? ऐसी बात नहीं है। क्या शर्मा की हम्म। जरूरत नहीं रही? ऐसी भी बिल्कुल बात नहीं है। या क्या ये साउथ अफ्रीकन कंडीशंस हैं? क्या ये ऑपोजिशन वाज द टफेस्ट ऑपोजिशन? तो नहीं। एक चीज तो देखो माननी पड़ेगी, इंडिया हैज इम्प्रूव्ड अ लॉट। ठीक है, तो हम देख रहे हैं ऑलराउंडरों से भरी हुई टीमें हैं। ठीक है, बैट्समैन के बाद बैट्समैन से भरी हुई टीमें हैं, 100 के ऊपर 100 स्कोर हो रहे हैं, मल्टीपल 100 स्कोर होते हैं एक एक मैच के अंदर। वो सब चीजें बहुत अच्छी हैं। ठीक है, अब बॉलिंग में भी पेसर्स नजर आना शुरू हो गए, ऑल्टरनेटिव्स टू बुमराह एंड चलो, नॉट एग्जैक्टली ऑल्टरनेटिव टू बुमराह, लेकिन कुछ ना कुछ ऑप्शंस तो नजर आना शुरू हो गए ना आपके पास स्पेस में भी। तुमने जैसे पहले बताया था कि प्रसिद्ध कृष्णा है, एक दो नए फास्ट ऑलराउंडर्स भी डाले हैं, तो ऑप्शंस तो हैं। बट मेरा कहने का मतलब ये है कि मोर देन दैट ना, एक चीज ये है कि बाकी वर्ल्ड क्रिकेट का जो लेवल है ना, वो काफी नीचे गिर चुका हुआ है। श्रीलंका इज नॉट द श्रीलंका एनी मोर, पाकिस्तान भी बेकार हो चुका हुआ है। ठीक है, एशिया में तो कुछ टू बी ऑनेस्ट मुकाबले की टीम ही नहीं है ना इंडिया के। और सेना कंट्रीज में आप कह लो कि एक न्यूजीलैंड और एक साउथ ऑस्ट्रेलिया, ये ऑस्ट्रेलिया। दो अच्छी तगड़ी टीमें हैं। और शायद साउथ अफ्रीका थोड़ा बहुत कुछ कर ले, क्योंकि होम कंडीशंस है। साउथ अफ्रीका के भी सारे प्लेयर छोड़ना शुरू हुए हैं, तो मैदान खाली है और इंडिया अकेला बादशाह बन अच्छा चुका है। देखो, मैं बिफोर बिफोर हम बैटिंग पे बात करें और वो जायसवाल की और सबकी बात करें कि जो बैकअप्स वाली बात मैंने की है, बट मैं तुम्हें ये बता रहा हूँ, पहले हम फास्ट बॉलिंग की बात कर लेते हैं। हमने लास्ट टाइम बोला था, एंड इवन यू सेड दैट, जिस पे हमें लोगों ने कमेंट भी किया, मैंने भी बोला कि यार विदाउट बुमराह ना इंडिया की फास्ट बॉलिंग इज नॉट सेम। ठीक है, और हम काफी हद तक ठीक भी हैं अगर हम परफॉर्मेंसेज देखें। लेकिन उस पे एक तो लोगों ने हमें याद करवाया कि चैंपियंस ट्रॉफी भाई आप लोग ही होस्ट कर रहे थे, जो हमने बुमराह के बगैर जीती। और काफी लोग याद तो करवाते रहते हैं, लेकिन विदाउट बुमराह यार एक चीज ना, आई वुड से कि ये हमें कन्फेस करनी चाहिए या माननी चाहिए, और वो ये कि बिलाल इंडिया का ना सिस्टम बन चुका है। अब उस सिस्टम के अंदर ना वो बात से अब जमाना बदल गया, और उस बात से इंडिया की टीम बड़ी हो चुकी है कि यार पाकिस्तान फास्ट बॉलर्स पैदा करता है, इंडिया बैटर्स पैदा करता है, फलान होता है फलान होता है। ऐसा कुछ नहीं होता। अब वो जो सिस्टम है ना, उस सिस्टम के अंदर से एक कंप्लीट टीम निकलती है, और उस सिस्टम के अंदर से प्रसिद्ध कृष्ण है जिसने आज 5 लिया है, गरनूर बरार है जिसने इतनी कमाल की बॉलिंग की है थ्रू आउट द सीरीज। में कमाल इसलिए बोलूंगा कि पेस के साथ बॉलिंग की, कॉन्फिडेंस के साथ बॉलिंग की उसने, काफी अच्छे स्पेल्स किए। ठीक है, अब उसके साथ उनके और भी उनका तुम देखो, नीतीश कुमार रेड्डी है, हर्षित राणा है, हर्ष दुबे है, तो ये ऑलराउंडर्स प्लस जो फास्ट बॉलर्स है ना, अब जो ओवरऑल इंडिया का अटैक है यार वो इतना स्ट्रांग हो गया कि तुम सोचो कि गिल के पास कितने ऑप्शन है। वशिंगटन सुंदर उसके लिए बॉलिंग करता है, स्पिन बॉलिंग करता है, हर्ष दुबे बॉलिंग करता है, उसके अलावा फास्ट बॉलर्स में है प्रसिद्ध कृष्णा, जैसे मैंने इतने सारे नाम लिए। अब ये वो टीम है, अर्शदीप सिंह की बात कर लो, जिसके अंदर सीनियर मतलब शमी, सिराज, बुमराह, जिनके ऊपर 1-2 साल पहले रिलाय करते थे, वो है ही नहीं। तो आई वुड से कि यार सिस्टम इतना स्ट्रांग हो गया ना, अब वो इन चीजों से ही बड़े हो गए हैं कि हमने किसी इंडिविजुअल के ऊपर जो है ना वो रिलाय करना है। नहीं, वो तो बात सही है। देखो, हमने ये देखा है, दुबे जो था यार, वो पाकिस्तान को लड़ गया था, रिमेम्बर? एशिया कप के अंदर हाँ। हम दुबे की फास्ट बॉलिंग भी वो खेल चुके थे। तो ये एक सिस्टम का वो ही दुबे था। कारण है कि एवरेज सा बॉलर हाँ। होता है। देखो, वो टीम में बैटिंग की वजह से आया हुआ है, बॉलिंग की वजह से नहीं आया हुआ। और एवरेज सा बंदा है, उसको उठा के आपने ऐसा लीथल फास्ट बॉलर बना दिया कि पाकिस्तान से वो नहीं खेला जा रहा। सेम चीज पांड्या के साथ है। पांड्या वाज नॉट वेरी डेंजरस जब पांड्या आया था नया नया। तो उस वक्त जो है ना, वो क्या उसका नाम है, पांड्या वाज नॉट वेरी लीथल, लेकिन ओवर द इयर्स हमने देखा है पांड्या ने क्या इंप्रूवमेंट हुई है, क्या पेस भी बढ़ा है, स्टेबिलिटी आई है, सब कुछ हुआ है। तो तो ये मेरा कहने का मतलब ये था कि सिस्टम ऐसा है कि एक एवरेज से बॉलर को भी उठा के जो है ना, वो मतलब लीथल बनाना शुरू कर देते हैं। और मैं जो तुम्हें दुबे का बार बार क्यों कह रहा हूँ, क्योंकि मैं एशिया कप में जो पाकिस्तान में दुबे ने खेला था, पाकिस्तान के अगेंस्ट जो खेला था, वो उस दुबे की बात कर रहा हूँ, इस दुबे की बात नहीं कर रहा। मैं ये कह रहा हूँ कि वो वाला जो दुबे था ना, वो कोई फास्ट बॉलर थोड़ी था यार, हमसे वो नहीं खेला गया था। यार हम ये हाँ, हमसे उस क्यों पिच नहीं के खेला ऊपर है। गया? हम्म। हमसे क्यों नहीं खेला गया? क्योंकि भाई उसको किसी ने ट्रेन किया हुआ था, किसी ने सिखाया हुआ था, किसी ने चीजें बताई हुई थी।
ये हमारा प्लान है, ये इस तरह बॉल करनी है, ये कंट्रोल है, ये लेंथ है, इस तरह करना है, वो कर सकते हैं, चेंज कर सकते हैं वेरिएशन। हमारे हारिस रऊफ ने आज देखा, हारिस रऊफ ने क्या खाया है? और हारिस यार रऊफ ने हारिस राव ने एमएलसी के पहले मैच में ही बहुत फुट खा ली। हाँ, तो मैं ये कह रहा हूँ कि हमारे पास जो बेस्ट ऑफ द बेस्ट भी है ना, वो उस तरह ट्रेंड नहीं होता। जिस तरह इंडिया के अंदर एक वेरी एवरेज प्लेयर जो होता है ना, वो बहुत ज्यादा ट्रेंड होता है। तो वो हमें ऑन द इन द बिगर पिक्चर हमें बड़े एवरेज बॉलर्स लग रहे होते हैं, बट व्हेन दे कम टू द वर्ल्ड लेवल, तो वो फिर अपनी स्किल लेवल में अपना डिफरेंस दिखाते हैं, एंड दे आर नॉट एवरेज एनीमोर। तो यस, यू आर राइट कि हाँ यार, इंडियन सिस्टम ऐसा है, इंडिया का फोकस भी बहुत है फास्ट बॉलिंग को लेके, एंड वो लोग इस चीज को लेके बहुत माइंडफुल हैं कि वी नीड बॉलिंग ऑलराउंडर्स, हमें सिर्फ और सिर्फ बॉलर्स नहीं चाहिए। क्योंकि इंडिया का हम्म ये हिस्टोरिकली थोड़ा सा प्रॉब्लम था कि टेल जो थी ना बहुत जल्दी खत्म हो जाती थी। इनके फास्ट बॉलर्स में से बिल्कुल कोई 2-2 रन, 5-5 रन करने वाले भी नहीं होते थे। हमारे हम्म फास्ट बॉलर हमेशा 5-10 रन ऐड कर जाते थे, इनके फास्ट बॉलर्स में से कभी कोई भी 5-10 रन भी नहीं ऐड कर पाता था। तो आई थिंक हम्म। दे हैव रियलाइज्ड कि यहाँ पे एक गैप था, और उस गैप को वो कवर करने की कोशिश कर रहे हैं। बट लेट्स कम टू द बैटिंग। और आज जो मास्टर क्लास खेली है आई वुड से हमारा फेवरेट रोहित शर्मा। और हमने ऑलरेडी पिटीशन दायर की हुई है टिल 27 वर्ल्ड कप। मैं ये याद करवाता रहूंगा कि हम चाहते हैं रोहित शर्मा इंडिया की कप्तानी करे अगर इंडिया ने वर्ल्ड कप जीतना है तो। और रोहित शर्मा ने बिलाल आज जबरदस्त बारी खेली है यार। जब से 2019 का वर्ल्ड कप खत्म हुआ तब के बाद फिर 2022 जब वो एज ए कैप्टन 10 विकेट से हारा टी20 का वर्ल्ड कप, हमें एक नया रोहित शर्मा नजर आता है और हर दिन एक नया रोहित शर्मा नजर आता है। पूरे वर्ल्ड कप के अंदर अपनी सेंचुरीज कुर्बान की। आज भी उस बंदे की सेम टोन है बैटिंग के अंदर। 69 बॉल्स पे उसने 79 रन किए। वो आता है बल्ला चलाता है ये चला के। अब स्टेज सेट है, जिसने मर्जी आके सेंचुरी करनी है आगे कर लो। अब तुम्हारे लिए सारा कुछ प्लेन कर दिया। सामने वाले बॉलर, हर बॉलर की बुर बिठा दी है। पंजाबी में कहते हैं ना बुर बिठा दिया, वो बुर बिठा दी उसने हर बंदे की। कॉन्फिडेंस ही उड़ गया ना जब आपको आते ही आपकी हर अच्छी बॉल के ऊपर आपको छक्का पड़ गया न्यू बॉल के ऊपर। अब आप क्या कर लोगे? तो आई वुड से कि यार हम इस पे शायद बिलाल एक अलग वीडियो करेंगे, हु इज द बिगर यार वैसे ये इस पे बहुत गाली पड़नी, कौन कौन बड़ा प्लेयर रहा है इम्पैक्ट वाइज, रोहित शर्मा या विराट कोहली। बट इस पे करेंगे, इस पे एक दिन हम वीडियो करेंगे, लेकिन वो अलग से करेंगे। लेकिन रोहित शर्मा ने आज फिर बड़ी अच्छी बारी खेली। लेकिन दूसरी साइड पे जेसवाल, जिसका मैं बहुत टाइम से वेट कर रहा था वो कब व्हाइट बॉल में आएगा आएगा, उसने कमाल का डेब्यू किया था अपना टेस्ट के अंदर। और इसलिए मैं तुम्हें कह रहा था कि अब इस टीम के अंदर फिट होना मुश्किल हो गया है। ऑप्शंस देखो, गिल को वन डाउन पे मूव करना पड़ा खुद को, और ऊपर जायसवाल को ओपनिंग करा दी क्योंकि उन्होंने अब थोड़ा सा बैटिंग का स्ट्रक्चर ऐसा बनाया। अब विराट कोहली इस टीम में इस सीरीज के लिए नहीं था, रोहित शर्मा ने साथ ओपनिंग कर ली। उसके बाद अभी अभिषेक वगैरह तो वनडे की तरफ आई नहीं। गिल ने आज भाईजान वन डाउन आता है, वो वन डाउन भी नहीं आया। उसने कहा है कि श्रेयस तुम बैटिंग करके आओ, मैंने 2 मैचेस में अच्छी बारी ले ली, टेस्ट में भी सेंचुरी कर ली है, 15 दिन पहले आईपीएल के नॉकआउट में भी सेंचुरी कर ली थी, तो आज आप जाओ। तो अब ये उनकी बैटिंग का सीन है। ईशान किशन ने अभी पिछले मैच में सेंचुरी की है, और वो तो आए रिप्लेसमेंट के तौर पे इस सीरीज के अंदर। अब ये बैटिंग का सीन है। अगर तुम 2027 वर्ल्ड कप को भी देखो, और जो तुम अफगानिस्तान वाली बात कर रहे हो कि अपोजिशन में अफगानिस्तान था, तो बिलाल अफगानिस्तान को अफगानिस्तान की तरह ही डील किया है उन्होंने। ये नहीं कहा पाकिस्तान की तरह कि भाई सामने छोटी टीम है जिम्बाब्वे, तो जिम्बाब्वे की तरह खेलना शुरू कर दें, एंड में रिजल्ट 1 रन 2 रन से जीते हैं या हारे हैं। नहीं यार, डेफिनेटली बैटिंग तो बहुत ही कमाल करते हैं, क्या बोले यार, मतलब एक के बाद एक के बाद एक के बाद एक तगड़ा बैट्समैन है, क्या ही बोले। अब देखो मतलब विदाउट विराट कोहली भी ये टीम इतनी खतरनाक लगना शुरू हो गई है ना, जब जायसवाल भी है, ईशान भी है, गिल भी है, श्रेयस भी अनबिलीवेबल। है, रोहित शर्मा भी है, अनबिलीवेबल किस्म की बैटिंग लाइनअप है यार। एंड वनडे क्रिकेट तो ये छोड़ेंगे ही नहीं, पता है। मतलब T20 में ना शायद फिर भी कुछ होता है सीन के, मारा मारी में भी विकेट ठोका मिल लग जाए, जाता है। वनडे में तो मारा मारी भी इन्होंने उस तरह नहीं करनी, इन्होंने हाँ। टेक्निक से मारना है, और गैप्स में मारेंगे, चौके मारेंगे, अच्छा, रश मैं शॉट सॉरी तुम कंटिन्यू कंट्रोल। करना, एक चीज ऐड कर दो। रोहित शर्मा का तो हमें पता ही है ना वो ऐसे खेलता है यार। जो हाँ 100 किया है जायसवाल ने, वो भाईजान उसने भी बाउंड्री पे बाउंड्री मारी है, उसने भी 100 के ऊपर के स्ट्राइक रेट के साथ। तो सॉरी तुम बात कंटिन्यू करना, मैं बस ये ऐड करना चाहता हूँ, इस पूरी लाइनअप में एक भी बैट्समैन ऐसा नहीं है जिसके पास कोई एक्सक्यूज होता है, या मैनेजमेंट स्कोर कार्ड के ऊपर देखते हुए कोई एक्सक्यूज बनाती है कि इस बंदे ने आज स्लो इसलिए खेला कि सिचुएशन ऐसी बन गई। उनकी एक ही सिचुएशन है कि मारना है। हाँ, ऐसे ही है। नहीं यार, वो अलग लेवल पे क्रिकेट खेल रहे हैं, ऐसा क्रिकेट कोई भी नहीं खेल पा रहा, टू बी ऑनेस्ट, पूरी दुनिया में हम्म कोई भी नहीं खेल पा रहा इस तरह का क्रिकेट, ऑस्ट्रेलियंस भी नहीं खेल पा रहे। सिर्फ हम्म क्या है कि हाँ, मे बी नॉकआउट मैचेस का एक अलग प्रेशर होता है, टूर्नामेंट का एक अलग प्रेशर होता है, तो वो शायद लास्ट टाइम इट गॉट टू इंडिया, वो जब 2023 का जो वर्ल्ड कप था उसके अंदर। बट एनीवेज यार, बैटिंग के बारे में क्या वो अगर बोले यार, एक के बाद एक कमाल का बंदा है। आई डोंट नो व्हाट टू से, मतलब ये मुझे तो ये मजा तो समझ आता है नहीं इनको आता देखने कि में। जब मजा कोहली आता है ने मुझे उनकी वापस आना बैटिंग है तो देखने हाउ विल ही मेक हिज प्लेस बैक। में। तो हाँ वेरी डिफिकल्ट, आई अंडरस्टैंड फ्रॉम दैट पॉइंट ऑफ व्यू। देखो फिर वो वाली एनालॉजी ड्रॉ करनी पड़ेगी कि अब देखो, पोर्चुगल के पास कहते हैं कि बहुत अच्छी टीम है, बट पोर्चुगल के पास रोनाल्डो भी है।
तो अब उसको भी कहीं हम्म। फिट तो करना है, बट मतलब मैं ये नहीं कह रहा कि मेसी जो है, सॉरी, विराट रोनाल्डो। कोहली जो है वो रोनाल्डो बन गया कि ही इज अ बर्डन ऑन द टीम, बट ही इज डेफिनेटली नॉट अ बर्डन। लेकिन मैं ये कह रहा हूँ कि एक महीने के लिए आप इंडियन क्रिकेट से बाहर हो ना, तो ऐसा लगता है भाई इंडियन क्रिकेट हैज मूव्ड ऑन फ्रॉम यू, इंडियन क्रिकेट को आपकी जरूरत ही नहीं है, इस हाँ तरह का बट सिस्टम बना दिया है। उनकी खूबी पता है क्या है? ईशान किशन आया था 2 साल पहले, 3 साल पहले टीम में, उसने डबल सेंचुरी भी की थी, फिर भी टीम से बाहर हुआ था। क्यों? क्योंकि भाई साहब सिस्टम इतना स्ट्रांग है ना, अगर आपने आकर डबल सेंचुरी भी कर दिया, जिस बंदे को आपने रिप्लेस किया वो बीमार था, तो वो ठीक होकर वापस आएगा तो वो खुद ही खेलेगा। सिस्टम बहुत स्ट्रांग है। तो आज ईशान किशन उसके बाद आया, 3 साल बाद वापस टीम में, उसने भी अपनी अलग जगह बना लिया, T20 में बना लिया, वनडे में भी ऑलमोस्ट आई थिंक सो बना लेगा। तो बात तुम्हारी ठीक है हर, लेकिन ये मुझे टीम तुमने पोर्चुगल के साथ कंपैरिजन किया है वो वाला स्क्वाड का, तो मैं इसको करूंगा फ्रांस के साथ इस तरह से कंपैरिजन कि भाई हर स्क्वाड के ऊपर इतने बैकअप पड़े हैं ना, कि अगर तुम्हें उस्मान डेम्बेले भी आया, तुम्हारे पास माइकल ओलिसे भी है, तो तुमने एक को अटैक मिड बनाना है और एक को राइट विंग खिलाना है। मतलब वो सारा कुछ ही जो है ना, इतना कुछ बैकअप में पड़ा हुआ है कि पता नहीं है। जायसवाल, गिल, शर्मा, तीन तीन कमाल के ओपनर्स, ईशान किशन कीपर, KL राहुल कीपर, और मिडल ऑर्डर में श्रेयस अय्यर, कोहली। सो आई थिंक सो इंडिया इंडिया इस टाइम अनबीटेबल टीम है, एंड प्रोबेबली, एंड नॉट प्रोबेबली बल्कि अनआर्ग्यूबली इज द बेस्ट टीम ऑल फॉर्मेट अगर देखो, और जिनके पास हर बैकअप मौजूद है। बट थोड़ी सी बैकअप की बात करते हैं बांग्लादेश की, जिन्होंने पहले दोनों मैचेस बिलाल हार दिए हैं और सीरीज से क्लीन स्वीप बचना। मुझे लगता है कि बांग्लादेश को अब सारी कोशिश ये करनी चाहिए, सीरीज का फिनिश उनके लिए अच्छा होना चाहिए, वरना ये कड़वे अल्फाज में याद रहेगी। इतनी अच्छी सीरीज खेली थी, इतना अच्छा स्टार्ट लिया था बांग्लादेश ने, बड़ा अच्छा उनका होम सीजन जा रहा था जो कि कल एंड हो जाएगा। तो अब आई थिंक सो सबसे बड़ी मैं कहूंगा जरूरी है नाहिद राणा के लिए परफॉर्मेंस करना, क्योंकि नाहिद राणा उनका इस सीजन का एक्स फैक्टर रहा है। तो अगर उसका अच्छा फिनिश होगा तो आगे भी बांग्लादेश के लिए आई थिंक सो अच्छा होगा, और उसको थोड़ा सा लर्न करना चाहिए। जैसे हमने कल भी बात की कि कुछ इंप्रोवाइजेशन उसकी बॉलिंग के अंदर वेरिएशंस आनी चाहिए, एंड ही मस्ट लर्न फ्रॉम मुस्तफिजुर रहमान एंड अदर बॉलर्स के आपको पेस के साथ साथ ये चीजें भी जरूरी हैं। यार नाहिद का परफॉर्म करना तो सही है, क्रिटिकल रहता ही है, मैच विनिंग परफॉर्मेंस आएगी अगर नाहिद से आएगी, तो अगर वो करेगा तो आप मैच जीतोगे, वो तो ऐसी बात है। ट्रू। तो नाहिद के ऊपर तो है, बट आई थिंक नाहिद से कुछ थोड़ी ज्यादा एक्सपेक्टेशंस हो चुकी हुई हैं एट दिस, मतलब खेलना चाहिए उसको फॉर श्योर, और अच्छी परफॉर्मेंस एक्सपेक्टेड होनी चाहिए। बट मेरे ख्याल से ना, जो क्रिटिकल फैक्टर है ना, जो बांग्लादेश ने पिछले दोनों मैचेस में गलत किया, वो यार स्पिनर नहीं खिला रहे। हम्म। आप फिंगर स्पिनर नहीं खिला रहे, आप लेग स्पिनर खिला रहे हो, लेग स्पिनर वाली पिच नहीं है। हमने देख लिया दो मैचेस में, चार इंस्टेंसेस पे, दोनों इंस्टेंस पे ऋषभ को भी और जंपा को भी, दे हैव नॉट बीन सक्सेसफुल। आपके जो फिंगर स्पिनर है ना वो फंसा रहे हैं, तो आप एक राइट आर्म लेफ्ट आर्म का कॉम्बिनेशन ऐसा खिलाओ कि आप इजीली कोई 8-10 ओवर जो है ना कम से कम इसमें से निकालो। फिर सेकेंडरी बात मैं ये बोलूंगा कि हाँ, नाहिद के पास वेरिएशन होनी चाहिए और उसको करने, और मोस्ट इंपॉर्टेंटली यार वो सकलैन को बाहर करो यार। वो क्या नाम है, अब्दुल गफार सकलैन, यार उसने नया अकेले लड़का है यार। कार्यक्रम बना हुआ है, उसने अकेले मैच हरवा दिए यार 50 रन खा के। वो हम्म। बहुत काम खराब था यार, तो एक तो उसको बाहर करो। एंड ठीक है, अच्छी सीरीज का स्टार्ट नहीं हो सका और हार गए, और ये वो इट वाज वेरी डिसअपॉइंटिंग, क्योंकि जीतना चाहिए था, दिस वाज वेरी मच डूएबल। ऐसा नहीं था कि ये हम्म। जीती नहीं जा सकती, जीती जा सकती थी। ये बस स्टूपिड डिसीजंस की वजह से जो है ना बांग्लादेश ने खराब कर दिया पूरा माहौल। अच्छा खासा बिल्डअप हो रहा था, वनडे सीरीज जीते थे, एक स्ट्रीक चल रही थी, विनिंग मोमेंटम चल रहा था, वो सारा कुछ इन्होंने बेड़ागर्क कर दिया। बट आई एम स्टिल होपफुल, अगर अच्छी सिलेक्शन करते हैं, ठीक है, और स्पिन हैवी अटैक के ऊपर आएंगे तो जीत जाएंगे, क्योंकि ये कंडीशंस नहीं है ऐसी कि बाउंसी पेसी कंडीशंस नहीं है जैसे पहले चट्टग्राम में थी, अब ये सॉरी मीरपुर में थी, अब ये चट्टग्राम में वैसी कंडीशंस नहीं है। तो इधर आपको खिलाने पड़ेंगे स्पिनर, वरना काम नहीं बनेगा। ऑस्ट्रेलिया आपको स्पिनर तीन तीन खिला रहा है, आप क्यों नहीं खिला सकते यार लेकिन तीन? लेकिन जो तुम कह रहे हो ना ऋषद को, ऋषद का वो मुझे भी लग रहा है कि कल तस्कीन को खिलाएंगे, बट इंपॉर्टेंट ये होगा कि अगर ऋषद भी नहीं खेल रहा होगा तो वो तो चलो, रिस्ट स्पिनर को वैसे भी कल मार लगी है, तो फिंगर स्पिनर्स आपको कोई ना कोई और रिप्लेसमेंट करनी पड़ेगी, लाइक सकलैन को बाहर करके उसकी जगह कोई फिंगर स्पिन लाना पड़ेगा, क्योंकि फास्ट बॉलर में आपको तस्कीन चाहिए होगा, क्योंकि उसने ऋषद ने भी कोई खास परफॉर्मेंस नहीं दी, और आपको भी एक ऐसा फास्ट बॉलर चाहिए जो थोड़े रन कम खाए, लाइक सकलैन ना वो हो जाए। बट आई वुड से ठीक है, पहली सीरीज थी, सकलैन को थोड़ा सा बैक किया, बट अब मौका दे के डिफरेंट मौकों पे आपको बैक करना पड़ेगा, हर सीरीज में एक आधा मैच दे दो और शायद थोड़ा थोड़ा इंप्रूव होता जाए। बट अदर देन दैट आई थिंक सो तुम ठीक कह रहे हो कि वो मैच के अंदर एक जो बड़ा नुकसान हुआ है वो उसी की बॉलिंग ने कॉस्ट किया है। तो दूसरे उसके साथ साथ मुझे लगता है कि यार इनकी जो बैटिंग है, बैटिंग के अंदर देखो लास्ट टाइम भी बड़ा अच्छा स्टार्ट ले लिया था, इस सीरीज के T20 सीरीज के अंदर ना ओवरऑल इनके बैटर्स की बड़ी माड़ी परफॉर्मेंस रही है, लेकिन अभी पिछले मैच के अंदर स्टार्ट बहुत अच्छा हुआ था, उसको फिर कैपिटलाइज नहीं कर पाए। तो
मिडल ऑर्डर जो तुम और मैं बात कर रहे थे वनडे के अंदर कि यार मिडल ऑर्डर बड़ा स्ट्रांग हो गया, तो मिडल ऑर्डर ने तो एकदम जो है वो ये जैसे ही 2-3 प्लेयर चेंज हुए हैं तो जिनकी परफॉर्मेंसेस आ रही थी उनकी भी नहीं आ रही। हिरडाइज कैप्टन लास्ट टाइम उस पर मैंने काफी बात की, तो उसको भी रिस्पॉन्सिबिलिटी लेनी पड़ेगी, और मुझे लगता है कि शायद इसमें कुछ ऐसे ऑप्शंस हैं जो बांग्लादेश अभी नहीं खिला रहा, जो खिलाने चाहिए थे। इतना ओवर कॉन्फिडेंट होने की जरूरत नहीं है कि हम टोटल बैकअप टीम खिलाएंगे, तो थोड़ा सा जो है ना उससे स्ट्रेंथ मिलती शायद, अगर एक दो बंदे मेच्योर खेल रहे होते मिडल ऑर्डर के अंदर। हाँ, मुसद्दिक को डाल सकते थे, आई थिंक ओडीआई सीरीज अच्छी गई थी उसकी, तो क्या प्रॉब्लम था? हाँ। कॉन्फिडेंट था वो, तो किया जा हम्म। सकता था। आई थिंक दैट वुड हैव बीन एन पॉजिटिव इंक्लूजन फिर। वो ठीक स्पिन है। भी ऐड कर देता। हम्म। हाँ, तो मेरे ख्याल से वो एक अच्छा ऑप्शन हो सकता था। तो इनको देखना पड़ेगा, रीवैल्यूएट करना पड़ेगा यार। देखो इन्होंने बैट देखो, टेक्निकली स्पीकिंग ना, अगर आप कोच हो या मैनेजमेंट हो, तो यू कैन नॉट कंट्रोल कि आपका बैट्समैन कितना स्कोर करके देगा आपको ऑन अ गिवन डे। हम्म। बट यू कैन, लुकिंग एट द परफॉर्मेंसेस, आप सिलेक्शन चेंज करोगे ना कि यार ये अच्छा कर रहा है, ये बुरा कर रहा है, ये फॉर्म में, ये इन फॉर्म है, ये बॉलर अच्छा कर रहा है, ये पिच कंडीशंस ऐसी हैं, इस पिच के ऊपर ये बैट्समैन अच्छा चलेगा। तो आई थिंक द प्रॉब्लम अगेन इज विद सिलेक्शन। मैं बैट्समैन को इसलिए कसूरवार नहीं ठहराऊंगा, हमें कोई बांग्लादेश के बैट्समैनों से बहुत ज्यादा तवक्कुआत तो है नहीं, कोई बहुत ज्यादा हम्म। एक्सपेक्टेशन नहीं है कि भाई इन्होंने क्या कर देना है। तो हम्म। एक्सपेक्टेशंस हमेशा रहेंगी बॉलर से, कि बॉलर्स हम्म। आपको जितवा के देंगे। तो आई थिंक राइट सिलेक्शन हो, बैटिंग में भी अगर आप मुसद्दिक ले आते तो शायद थोड़ी इंप्रूवमेंट हो सकती थी मिडिल ऑर्डर में, थोड़ा एक्सपीरियंस होता, मैचेस फिनिश किए जा सकते थे, एटलीस्ट दूसरा चेज होना चाहिए था 197 वाला। दैट वाज वेरी मच डूएबल। और क्या बात होती है अगर वो चेज हो जाता तो, और सीरीज ओपन मजा। होती है, डिसाइडर की बात कर रहे होते तो अलग मजा आना था। बट चलो, नहीं नहीं है तो नहीं। चलो खैर देखते हैं जी बांग्लादेश कल क्या 11 खिलाता है। आपके ख्याल में बांग्लादेश को क्या 11 खिलानी चाहिए, कमेंट सेक्शन में जरूर बताएं। और इंडिया वाले मैच के ऊपर जो हमने बात की आपको वो कैसी लगी, और आपके ख्याल से इंडिया की टीम में जब विराट कोहली वापस आ जाएगा तो इंडिया की बैटिंग लाइनअप क्या हो सकती है। थैंक यू फॉर वॉचिंग अस, बाय।